जय हिंद किसान भाइयों। आज हम लहसुन की फसल में उगने वाले खरपतवार नाशक के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जिसका उपयोग करने के बाद अब 40 दिनों तक आपके खेतों में खरपतवार नहीं उगेगा। आज जो वर्तमान समय में खरपतवार हमारे लिए एक सर दर्द बन चुका है, क्योंकि वह उगने के बाद इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता है। और अगर जो उगने के बाद हम किसी भी खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी फसल को होता है, क्योंकि उसकी बढ़वार भी रुक जाती है, उत्पादन में भी कमी आती है। तो आज उन्हीं सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आज दो ऐसे खरपतवार नाशक बताऊंगा मैं आपको, जो जोड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों पर कारगर है, दोनों को अच्छी तरह कंट्रोल करता है। उसका उपयोग हमें कैसे करना है, क्योंकि सभी को पता है, करीब 50% लोगों को पता है कि हम बुआई के पहले कौन सा स्प्रे करते हैं, लेकिन उसका सही तरीके से हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो उसका सही रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। तो हमें किस प्रकार से हमें उसका उपयोग करना है, उसी सारी बातें हम आज बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों पेंडामेथलिन, जो कि स्टाम्प के नाम से आता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, उसका हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे तो करते हैं, लेकिन उसका सही तरीका हम नहीं जानते कि उसको किस प्रकार हमें उपयोग करना है हमारे लहसुन की फसल में। हमारे कुछ किसान कुछ गलती कर देते हैं, जैसे कि लहसुन की बुआई करने के बाद लहसुन की बुआई कर दी, उसके तुरंत बाद स्टाम्प का स्प्रे कर देते हैं और उसके 2 दिन ये बाद पानी पिलाते हैं, या पानी 1 दिन बाद पिलाते हैं। तो उस अवस्था में क्या होता है कि जो स्टाम्प, जो पेंडामेथलिन होती है, वो धूप के कारण वाष्प होकर उड़ जाती हैं, तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। तो या तो अगर जो मान लो बुआई के पानी पिलाने से पहले अगर जो आप उसका उपयोग करते हैं, तो एक सावधानी हमेशा रखें कि अगर जो आपको 1 दिन पानी पिलाना है तो उसी दिन का स्प्रे करें, दूसरे दिन के लिए वापस दूसरे दिन स्प्रे करें, ताकि वह वाष्प होके नहीं उड़े। तो उसमें हमें ये नुकसान उठाना पड़ता है कि उसमें अगर जो आप 3 दिन पहले स्प्रे कर देते हैं, पानी 3 दिन बाद पिलाते हैं, तो उसमें आपका उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो आज आपको मैं बताऊंगा 2 तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आज उसके साथ में एक और ऐसी दवाई ऐड करेंगे हम। तो वो जो दवाई है, वो चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं सभी को उगने ही नहीं देगी। तो उसका कितना डोज, कितनी टंकी हमें डालना है, कैसे डालना है, सारी बातें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आगे इसी प्रकार के वीडियो में आपके लिए लाता रहूं। तो किसान भाइयों, पहला तरीका यह है कि हम जैसे खेत की जुताई करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, तो उसके साथ में जो भी हम खाद डालते हैं, जैसे कि इफ्को है या DAP है या पोटास है वगैरह, कुछ भी खाद आप डालते ही हैं, तो हम 200 ml स्टाम्प पेंडामेथलिन जो आती हैं, उसको हम उस खाद के साथ में मिलाना है। 200 ml प्रति बीघे के हिसाब से उसको अच्छी तरह से मिला के खेत में छिड़काव कर दें, और उसके बाद में फिर रोटावेटर या पंजा जो भी हम चलाते हैं वो चला दें। ठीक है, 200 ml तो हमने उस टाइम उपयोग कर लिया। उसके बाद में 200 ml हमें क्या करना है कि जब हमारी बुआई हो जाती है, पानी हम पिला देते हैं। पानी पिलाने के 48 घंटे के अंदर ताकि खेत में हम जाकर हमारे खेत में हम अगर जो दवाई का स्प्रे करें तो खेत में आसानी से चल सके, उस स्थिति में हमको फिर स्प्रे करना है। तो 48 घंटे के अंदर हम कब भी स्प्रे कर सकते हैं। तो हमको कुल मिला के 350 या 400 ml पर बीघे के हिसाब से हमें स्टाम्प का उपयोग करना है। तो 200 ml तो हमने पहले मिला दी, जो खाद के अंदर मिला के हमने छिड़काव कर दिया। अब बाकी बचा हमारा 170 या 200 ml ले लीजिए। 200 ml हमको 1 बीघे में फिर स्प्रे करना है। तो उसके साथ में 3 टंकी बीघे की डालना है, 3 टंकी से कम नहीं डालना है। तो 3 टंकी हमें 1 बीघे में डालना है। 60 ml हमें पेंडामेथलिन डालना है, स्टाम्प जो है वो 60 ml पर टंकी में डालना है। उसके साथ में हम जो ऑक्सीफ्लोराइड जो आता है, घोल के नाम से आता है, उसको 30 ml पर टंकी में उसका उपयोग करना है हमें, क्योंकि उसका बेनिफिट ये है कि पानी पिलाने के बाद में जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं वो अंकुरित होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो
उसका हम ऑक्सीफ्लोराइड का उपयोग करने से ये फ़ायदा मिलेगा हमें कि चौड़ी पत्ती वाले जो भी खरपतवार हैं, जिनका अंकुरण हो चुका है, अंकुरण होने वाला है, वो दवाई उसी ज़मीन में उसको वहीं पे नष्ट कर देगी, बाहर आने ही नहीं देगी। जो अंकुरित हो चुका है उसको भी नष्ट कर देगी और जो अंकुरित होने वाला हो उसको भी नष्ट कर देगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उससे नष्ट हो जाएंगे और जो संकरी पत्ती वाले हैं जो वो स्टाम्प से उसका कंट्रोल हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको 40 दिनों तक आपकी फसल में कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। स्टाम्प एक ऐसी दवाई है जो कि गीले में स्प्रे करने के बाद में एक ऊपर परत बना लेती है। परत बनाने से उसके ये फ़ायदा मिलता है कि हमें कोई भी खरपतवार नहीं उग पाता है। तो इसका उपयोग करने से ये फ़ायदा है। किसान भाइयों, ये पीछे जो आप खेत देख रहे हैं, इसमें मैंने लहसुन की बुवाई हो चुकी है और लहसुन की बुवाई होने के बाद में मैंने यही उपयोग किया है कि 200 ml प्रति बीघे के हिसाब से मैंने खाद में मिला के छिड़काव कर दिया। उसके बाद में फिर बुवाई करवा दी। उसके बाद में 180 ml मैंने स्प्रे में इसका उपयोग किया है। पर बीघे के हिसाब से 3 टंकी डाली हैं, जो कि आज चौथा दिन हो चुका है। पानी पिलाने के तीसरे दिन ही मैंने इसका स्प्रे कर दिया था। पिछले साल भी मैंने इसी प्रकार से उपयोग किया था, तो मेरे खेत में खरपतवार नहीं उगा था। और उसके बाद में हमारी फसल 40 दिनों की हो जाती है, तो जो करीब बहुत बड़ी लहसुन हो जाती है, तो उसमें बाद में मान लो खरपतवार उगते भी हैं, तो उसको हम निंदाई के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें दूसरी दवाई का उपयोग नहीं करना पड़ता है, तो उस वजह से हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी रहती है। क्योंकि ऊपर की दवाई जो हम डालते हैं, खरपतवार जो डालते हैं, तो उससे हमें ये नुकसान उठाना पड़ता है कि हमारी फसल कुछ दिनों के लिए स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो उसके हिसाब से हमें जो पहले उपयोग करने का तरीका है वही अच्छा लगता है।